काम चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो, आप लोग उसको अच्छी लगन और मेहनत से उसको ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो कठिन चीज़ों को आसान बनाना है तो मेहनत और लगन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नमस्कार बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, अर्थात समुच्चयों के प्रकार पढ़ेंगे। और हमने एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार किया है जिसको आप लोग लिखेंगे। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि मॉडर्न मैथमेटिक्स के अनुसार या मॉडर्न चीज़ आप लोग जब मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ोगे आगे चल करके, तो वहाँ पर केवल दो प्रकार के टाइप पढ़ाए जाते हैं, मतलब दो प्रकार से ही काम होता है। पहला होता है डिन्यूमरेबल या काउंटेबली फाइनाइट, इसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल सेट, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा होता है अनकाउंटेबल सेट। केवल दो ही प्रकार के होते हैं। इनको हम थोड़ा सा जब फंक्शन आप लोगों को पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन का यूज होगा इसकी परिभाषा देने के लिए, तो वहाँ पर हम इसको बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके समझा देंगे कि व्हाट इज़ दिस सेट। किसी न किसी एक वीडियो में बता देंगे और उसमें थंबनेल पे स्पष्ट लिखा होगा। बच्चों, काउंटेबल सेट को हम लोग कहते हैं यानी जो गिने जा सके, ऐसे सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को गिना जा सके, और ऐसे एलिमेंट्स सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को ना गिना जा सके। केवल दो ही प्रकार के सेट मॉडर्न हिसाब से माने जाते हैं। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में यहाँ पर जो सेट के टाइप्स बता रहा है उसको हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट, 1 2 3 और 4, 4 टाइप के होंगे। पहला होगा रिक्त समुच्चय। चलिए, इसको हम लोग जो है नोट्स प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, वहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। और ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, अर्थात ये 4 प्रकार के सेट आप लोग पढ़ेंगे। बच्चों, सेट थ्योरी कभी भी आप लोग पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही आप कोई डेफिनीशन पढ़ें तो उसके 2-4 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। बच्चों, फर्स्ट टाइप वाला होता है नल सेट, इसको हम लोग कहते हैं, या इसी को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, या इसी का नाम होता है वाइड सेट, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। ये एक टाइप होता है और इसको हम लोग जो है रिक्त समुच्चय। और आगे पहले हम लोग समझ लेते हैं किसको क्या बोलते हैं, फिर एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो इसमें से सिंगलटन सेट है, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों एकल समुच्चय। और उसके बाद तीसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। और उसके बाद नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट, और इसको हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। यहाँ के एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं और ये एग्जाम्पल ही आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। थंबनेल पर जो लिखा है कि वादा है मेरा कि मैं इससे थोड़ी सिखा के रहूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, नहीं ऐसे कोई वादा नहीं है। चलिए ज़रा वन बाय वन लेते हैं और ये आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। हमने बहुत ही मेहनत से ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। चलिए ज़रा देखते हैं नल सेट क्या होता है। बच्चों, नल सेट एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, अर्थात ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर आप लोगों से कहा जाए कि बताइए ज़रा 300 साल तक जीने वाले लोगों का समुच्चय, यानी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, 300 साल तक जीने वाले तो कोई नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग नल सेट बोलेंगे। अर्थात इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है तो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। और नल सेट को नोट करने के लिए एक विशेष प्रकार का सिंबल या फाई आप लोग यूज कर सकते हो, या फिर एक केवल एक करली ब्रैकेट जो आप लोग देख रहे हो, यानी करली ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे केवल ओपन, और या फिर हम लोग फाई का भी यूज करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमने बेहतरीन 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें से एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इज इक्वल टू एक्स, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी कर दिया है, तो आप लोग इसको सही से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इज इक्वल टू एक्स, एंड एक्स यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आप लोग ऐसा वास्तविक संख्या बताइए जो स्वयं के बराबर ना हो। ऐसी संख्या बताइए जो स्वयं के बराबर ना हो, तो आप उसको खोजते ही रह जाएंगे और आप लोगों को कोई नहीं मिलेगा, इसलिए ये नल सेट है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ रियल नंबर।
मतलब आप लोगों को ऐसे एक्स लेने हैं, ऐसे एलिमेंट लेना है जो स्क्वायर करने के बाद 1 से ऐड कर दिया जाए तो आपको रियल नंबर मिले। तो बताइए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 में एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू आप लोग रखेंगे जिसको 1 से जोड़ देने के बाद आप लोगों को ये रियल नंबर देगा। तो चूंकि एक्स स्क्वायर ये आप लोग जानते हो कि -1 हो जाएगा और इसके प्लस माइनस आयोटा 2 सॉल्यूशन होते हैं, रियल नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी एक क्या है, नल सेट है। कह रहे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। नेचुरल नंबर सेट आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 प्रकृति में उपस्थित गिनने के लिए जो संख्याएं आप लोग प्रयोग करते हो उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ऐसे नेचुरल नंबर आप लोगों को बतानी है जिनको 2 और 3 के बीच में रखा जाए। तो बताइए ऐसा कुछ मिलेगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, अर्थात ये भी है बच्चों एक नल सेट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये बच्चों इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप लोग इसको सीखेंगे। इस चीज़ को हम लोग रिमार्क करके आप लोगों को एक एक करके समझाएंगे। नल सेट से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों को विशेष माइंड में रखना होता है। सबसे पहले, एक सेट को किसी इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी से अगर परिभाषित कर दिया जाए तो वो हमेशा नल सेट होता है। जैसे मान लीजिए इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी यही, आप लोगों को अभी एक एग्जांपल लिया था कि 300 से साल से ज़्यादा जीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कुछ नहीं होगा, इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी है। सींग वाले घोड़ों का समुच्चय, जब घोड़े के सींग होते ही नहीं है तो सींग वाले घोड़ों का कैसे समुच्चय बनाओ? तो मतलब इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी से डिफाइन किया हुआ कोई भी सेट हमेशा नल सेट ही होता है। तो इसको देख रहे हैं, तो इसमें से जो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं एक जीरो रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, इसमें एक अवयव है इसलिए सिंगलटन सेट होगा। कभी गलती ना करें, ये एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है इसलिए। बच्चों ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं नल सेट के अंदर अगर 5 अगर लिखा है तो 5 भी एक एलिमेंट है, और इस ब्रैकेट के अंदर, नल सेट के अंदर नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर अगर एक ये एलिमेंट रखा हुआ है इसका मतलब ये भी सिंगलटन सेट है, नॉट नल सेट नहीं है। इसके बाद अगर डबल ब्रैकेट लगा है, जैसे मान लीजिए ऐसे ब्रैकेट है फिर इसके अंदर भी एक ब्रैकेट लगा है, तो ये भी कौन सा सेट होगा? ये भी एक सिंगलटन सेट होगा, नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक नल सेट एक एलिमेंट बन करके आता है। बच्चों आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट्स, तो वहाँ से ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी कि समुच्चय के अंदर अगर समुच्चय आए तो वो क्या होता है? सेट ऑफ सेट्स होता है। तो यहाँ पर सेट को करली ब्रैकेट से लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर एक ब्रैकेट और आ गया, इसका मतलब एक सेट तो इस सेट के अंदर आ चुका है, इसलिए एक एलिमेंट बन जाएगा और ये नल सेट नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। बच्चों ऐसा समुच्चय जिसमें से केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। आप लोग इसकी परिभाषा को चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से, यानी ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको आप लोग नल सेट कहते हो। तो यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यानी ऐसे आप लोगों को नंबर लेना है कि जो एक पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से आप लोग देख रहे हैं जो पूर्णांक हैं 5 से लेकर के 7 के बीच में एक अवयव आप लोगों को लेना है। x का वैल्यू 5 और 7 के बीच में है, तो 5 और 7 के बीच में एक 6 मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको लिखेंगे कि a इक्वल टू 6 हो जाएगा, और एक एलिमेंट आने के कारण ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। बच्चों ये जो दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसको आप लोग कहते हो ओपन डिस्क। ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर लें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है 1 मिनट, इसमें से हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं और इस पर आप लोग एक सर्कल इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें से हम लोग जो है मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये जो है इनकी नेगेटिव डायरेक्शन है और ये मूल बिंदु है ओ। बच्चों इसमें से कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4, तो लेस आर इक्वल टू 4 अगर लगा हुआ है तो वैसे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजियन एंड रेडियस 2 यूनिट।
लेकिन इसमें से लेस आर इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब है बच्चों कि इसके अंदर के भी सारे पॉइंट्स लिए जाएंगे। अर्थात ये जो पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर देख रहे हैं, ये इसके अंदर के सारे पॉइंट्स को लिया जाएगा, और जब ये सभी पॉइंट्स और उसकी बाउंड्री के, चूंकि इक्वल भी लगा हुआ है इसलिए इसमें बाउंड्री के ऊपर के भी ये सारे पॉइंट्स लिए जाएंगे, तो ये बन जाएगा, इसका नाम होता है बच्चों क्लोज्ड डिस्क। क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम होता है क्लोज्ड डिस्क। अगर बाउंड्री न लिया जाता तो उसका नाम हो जाता ओपन डिस्क। अब इसके बाद कह रहा है कि कॉमन लगा के x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 आपको बता दें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन होता है जो कि y अक्ष के पैरेलल होती है, और ये x इक्वल टू 2 ये है। तो बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को x इक्वल टू 2 और ये बाउंड्री, तो इसमें से एक पॉइंट कवर होगा 2,0, तो इसका मतलब है कि 2,0 एक पॉइंट आ रहा है, इसलिए ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। बच्चों ये पॉइंट एक होता है, 2,0 एक पॉइंट है, एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर चूंकि लिखने के लिए दो नंबर आते हैं तो इसमें 2 से 2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 2,0 एक पॉइंट होता है इसलिए एक एलिमेंट ही कहलाएगा, और ये है सिंगलटन सेट। कह रहा है कि x² - 4 इक्वल टू 0, और इसमें से x फॉर एवरी, ये चिन्ह होता है बच्चों फॉर एवरी का लिख लीजिएगा, फॉर एवरी अर्थात प्रत्येक, तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू n, मतलब इसमें से ऐसे x एलिमेंट रखने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ से अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू ±2, x की दो वैल्यू आएंगी 2 और -2, तो इसमें से जो नेचुरल नंबर होगा उसको ले लिया जाएगा, अर्थात यहाँ से c का जो सेट में एलिमेंट मिलेगा वो केवल 2 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये कौन सा सेट होगा? सिंगलटन सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। बच्चों इसके बाद दो और भी हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसे समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। बच्चों जब आप लोगों को फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर फाइनाइट की डेफिनेशन भी बताएंगे, क्योंकि फाइनाइट की परिभाषा कुछ अलग होती है और आप लोग उसको ठीक से समझ पाएंगे फंक्शन पढ़ने के बाद। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को एक मोटे तौर पर बता देते हैं कि जो फाइनाइट होता है उसका मतलब क्या होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनाइट कैसे आप लोग बताओगे कि व्हाट इज़ फाइनाइट, अर्थात परिमित क्या होता है। परिमित शब्द को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कि आपसे किसी चीज़ को गिनने के लिए कहा जाए तो आप लोग नेचुरल नंबर का प्रयोग करोगे, और करते करते अगर वो चीज़ पूरी गिन करके एक फिक्स नंबर के द्वारा बता दिया जाए, कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है, बल्कि कितना भी बड़ा भी हो सकता है, तो अगर फिक्स नंबर के द्वारा बता दिया जाए तो फिर ये चीज़ फाइनाइट बन जाती है। अर्थात फाइनाइट का मतलब होता है कि आप लोग गिन करके उसको एक फिक्स नंबर से बता दें कि इसमें इतनी चीज़ है, तो वो चीज़ फाइनाइट होता है। बच्चों फाइनाइट का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। फाइनाइट नंबर मतलब गिन करके खत्म करके बताया जा सकता है कि इतने ही है। कह रहे हैं कि एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर 1 और 100, तो 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर बताना है। बच्चों एक ना ही भाज्य होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही को ये जो है कंपोजिट नंबर होता है। ना ही एक भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो एक की गिनती नहीं करेंगे। 2, 3, 5, 7, इस तरह से जो ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स हैं, और 100 से छोटे होंगे तो गिन करके आप बता सकते हो कितने नंबर आएंगे। इसलिए कौन सा सेट हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। इसके बाद कह रहा है कि x, y सच दैट x² + y² इक्वल टू 4। बच्चों फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो x² + y² इक्वल टू 4 है, तो ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है ना। ये एक यूनिट नहीं, 2 रेडियस का सर्कल है। इसको आप लोग अगर डायग्राम में बनाना चाहें तो डायग्राम में कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको जो है डिजाइन कर सकते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, तो मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा, ठीक है ना। 1 मिनट। देखिए ज़रा इस डायग्राम से आप लोग इस चीज़ को ठीक से समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस हम लोगों ने लिया है, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है, और इसमें से जो ये दे रहा है x² + y² इक्वल टू 4, तो ये बच्चों एक सर्कल है, और इस सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है। तो हम लोग यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल का जो रेडियस है यानी त्रिज्या है वो 2 यूनिट है।
तो इस प्रकार से आप लोगों ने एक सर्कल बनाया है और इसको सेंटर इसका मूल बिंदु है, तो ऐसा बना देंगे कि ये केंद्र मूल बिंदु पर बने। अब बताइए जरा, ये जो सर्कल बन गया 0,0 इसका सेंटर और 2 यूनिट रेडियस है, तो इसका मतलब जहाँ पर ये पॉइंट माना कि ये ए है, जहाँ एक्स एक्सिस को काटता है, तो बताइए जरा 2,0 हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 का मतलब 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें से ये जो एच कॉमा के है, तो ये दो, इसका सेंटर कितना बन जाएगा 2,0, और इसकी भी रेडियस 2 है। बच्चों ये जो सर्कल आप लोग देख रहे हैं ना, तो इस सर्कल का जो है दूसरा एक सर्कल और बनेगा, और लेकिन ये रेडियस इसकी 2 होगी, लेकिन सेंटर जो इसका होगा वो 2,0 होगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हो। और इसमें से जो कॉमन पॉइंट हैं, वो कॉमन पॉइंट कौन कौन से बन जाएंगे, यहाँ पर अगर आप लोग ठीक से देखते हैं तो कॉमन पॉइंट आप लोगों को 2 मिलेंगे। एक पॉइंट ये है जहाँ पर ये काट रहा है, कुछ भी होगा, और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हल कर देंगे तो इसका कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो 2 पॉइंट होने के कारण ये कौन सा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। इसमें से कह रहा है कि एक्स एज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, और 2 3 दो चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। आप लोग इसकी डेफिनेशन को, ये जो लिख रहा है इसको लिख सकते हो कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल ये है। एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, अर्थात एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 ये सब इस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो ये जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9, और इसको आप लोग खुद से करिएगा, आपको ये बता देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है, सी नंबर है, बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि एक्स सी है, एक्स कॉम वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। बच्चों ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये बताना है कि ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है, यानी इनफाइनाइट सेट है ऐसा आप लोगों को दिखाना है। बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें, जैसे ये एक्स एक्सिस है और इसके बाद ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से हम लोग जो है इसको मूल बिंदु ले लेते हैं, और पहला कर्व आप लोगों को दे रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आप लोगों को पता है कि साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है, अर्थात 1 और -1 के बीच में ही ये जो है ग्राफ लाई करेगा। तो आप लोग यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से बना देंगे कि इसी के अंदर ये जो है ग्राफ रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो है इसके अंदर भी रहेगा, यानी कि ये जो आप लोग देख रहे हैं 1 और -1 के बीच में ही इसका ग्राफ रहना है। तो साइन एक्स आप लोग इसमें से अगर ग्राफ खींचें, तो मान लेते हैं कि जैसे पॉइंट 0 है, तो ये माना था ये π/2 है, तो इसके बाद ये पाई बनेगा, और यहाँ पर है 3π/2, और उसके बाद माना कि ये 2π है, और उसके बाद इधर भी ले लेंगे तो माना कि ये -π/2 है, और ये -π है, और माइनस का 3π/2 है, और उसके बाद माइनस का 2π है। तो एक राउंड का बना देते हैं। तो इसमें से साइन एक्स का जो ग्राफ होता है बच्चों, तो ये इस तरह से जाएगा, और पाई से होता हुआ, और माइनस की वैल्यू मिनिमम, और यहाँ तक अगर आगे भी बढ़ाओगे तो इस प्रकार से चलता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी है, यहाँ से आएगा, और पाई मैक्सिमम वैल्यू फिर 0, और उसके बाद फिर मिनिमम वैल्यू से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा, ये इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ऑन द वे दूसरा अगर आप लोग करेंगे, कॉस एक्स का अगर आप लोग ग्राफ बनाते हैं, तो cos x का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो cos x मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देता है π/2 पर ये, और -π/2 पर 3π/2 पर 0, और मैक्सिमम फिर इसके बाद ऐसे निकलता हुआ ये आगे चला जाए। इधर देखेंगे तो ये -π/2 पर 0 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, फिर इसके बाद यहाँ 0, फिर ऐसे पड़ जाएगा। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ये कट कर रहा है ना, जितने जितने पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स पर कट कर रहा है। एक पॉइंट आप लोगों को देखो ये मिल रहा है, दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये मिल रहा है, तीसरा पॉइंट ये मिल रहा है। इस प्रकार से इसका ग्राफ आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये जो नीले कलर से आप लोगों ने बनाया है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और जो ये इस कलर से बना है हरे से ग्रीन से, ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा। तो ये y इज इक्वल टू
कॉस एक्स का ग्राफ है। इसको अगर बच्चों आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो y इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स को सॉल्व कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड बराबर है साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये टेन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 1 और टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई/4। तो अब आपको जनरल वैल्यू लगाना पड़ेगा, अर्थात x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/4। और n की वैल्यू होती है नेचुरल नंबर, ये सॉरी इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है। तो आप लोग यहाँ पूर्णांक वैल्यू रख देंगे। मतलब कुल मिलाकर के जब n बराबर 0 रखेंगे तो पाई/4, 1 रखेंगे तो 5 पाई/4, 2 रखेंगे तो 4 9 पाई/4। इस तरह से आप लोगों को ये पॉइंट आगे मिलते जाएंगे। और अगर -1 रख देंगे तो -3 पाई/4 और -2 रख देंगे तो -7 पाई/4। इस प्रकार से ये निकलता हुआ चला जाएगा। तो इसमें चूंकि इन्फिनाइट चीज़ आ जाएंगी, इन्फिनाइट है इसलिए इन्फिनाइट सेट होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। आज बच्चों ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।